हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, मस्त होंगे, खुश रहिए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। ऑप्शन देखते हैं। आर्टिकल 320, आर्टिकल 324, आर्टिकल 322, आर्टिकल 326। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324। 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है और अनुच्छेद तो 324 है। अगर भाग देखा जाए तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी है जो 326, ये किससे संबंधित है। तो ये वयस्क मताधिकार से संबंधित है। 326 आर्टिकल जो है वयस्क मताधिकार से संबंधित है। ठीक है। ये दोनों अनुच्छेद फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया। ऑप्शन देखिए। 1988, 1989, 1990, 1991। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा 1989। 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। उसी समय 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। संशोधन भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, संशोधन भी पूछता है। यहाँ पे तो सन पूछा है, संशोधन भी पूछ लेता है। और इसका आर्टिकल 326 अभी इसके पहले हम बताए हैं। तो आर्टिकल संशोधन सन आर्टिकल 61वां है, सॉरी फ्रेंड्स, संशोधन 61वां है 61, आर्टिकल है 326। क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। जीवी मालवांकर, टी स्वामीनाथन, के सुंदरम, सुकुमार सेन। तब इसका आंसर क्या होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो प्रथम चुनाव आयुक्त जो हैं वो सुकुमार सेन है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है जीवी मालवांकर, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, इनको भी याद रखिएगा, ये भी पूछता रहता है। तो सुकुमार सेन है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है। देखते हैं ऑप्शन। चिन्हों का आवंटन, निर्वाचन तारीखों का तय करना और चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना। डी है चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। तब इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो निर्वाचन आयोग का काम नहीं है, ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। ये चुनाव आयोग का काम नहीं है, निर्वाचन आयोग का ये काम नहीं है। ठीक है। चिन्हों का आवंटन, निर्वाचन तारीखों का तय करना, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, ये निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण कार्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है किससे है। ऑप्शन देखिए। राजस्व वितरण से, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, संसद की सदस्यता से, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से सरकारिया आयोग का संबंध है। ये भाग 11 में केंद्र और राज्य का संबंध दिया हुआ है। ऑप्शन सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नहीं, यहाँ पे भाग 11 में, यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। अगर आपको सारे भाग पढ़ने हैं 22 भाग, तो आप पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे पूरे भाग हमने डिटेल पढ़ाए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। बैंकिंग, बीमा, जनगणना, गैस। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा गैस। गैस ये संघ सूची का विषय नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए बैंकिंग है, बीमा है, जनगणना है, ये संघ सूची का विषय है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियों का वर्णन है। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तब इन सारे में तीनों में अलग अलग विषय बांटे गए हैं। तो हम तीनों को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये तीनों बटे हुए हैं और जितने इम्पॉर्टेंट हैं इसको हम लोगों ने लिया है। तो पहले जब संविधान लागू हुआ था तब संघ सूची में, ये देखिए यहाँ जो संघ सूची है, तब संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 हैं। तो संघ सूची में क्या क्या है? सुरक्षा, स्टॉक मार्केट, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, विदेश ऋण, बैंकिंग, वायु, जल, रेल, परिवहन, जनगणना, अंतर्राज्यीय नदियाँ। ठीक है, इतने विषय हैं। ये जो इम्पोर्टेंट है यही लिए हैं, अक्सर एग्जाम में ये पूछता है। अब आ जाते हैं राज्य सूची। एक चीज़ और, संघ सूची पे सरकार, केंद्र सरकार बनाती है। संघ सूची पे जो नियम कानून है वो केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 62 हो गए हैं घट करके। अब कौन कौन से हैं? कृषि है, पुलिस, जेल, न्याय, सिंचाई, पंचायती राज, भू राजस्व, लोक स्वास्थ्य। ठीक है, इतने हैं। अब आ जाइए यहाँ पे देखिए समवर्ती सूची। पहले इसमें 47 विषय थे, अब बढ़ के 52 हो गए हैं। तब समवर्ती में क्या क्या है? तो पहला यहाँ देखिए शिक्षा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है शिक्षा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये पूछता है। शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में लाया गया। फिर यहाँ देखिए मजदूर संगठन, ये भी समवर्ती सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण, राष्ट्रीय जलमार्ग, जंगल, ये सब समवर्ती सूची में है। तो संघ में केंद्र कानून बनाते हैं, राज्य में राज्य सरकार, समवर्ती में संघ और राज्य दोनों बनाते हैं कानून। लेकिन जब विवाद का मामला आता है तो केंद्र को वरीयता दी जाती है। ठीक है, आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और ये जो विषय है फ्रेंड्स ना, इसको याद रखिएगा। 2 याद रखिएगा, तीसरा अपने आप याद हो जाएगा। और इस वीडियो को 3-4 बार आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा की प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 349, 350, 350A, 351। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350A। इसमें जो है राज्य शिक्षा, जो है राज्य है शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा को पर्याप्त सुविधाओं का उपलब्ध कराएगा। जो प्राप्त सुविधा होंगी उसको उपलब्ध कराएगा राज्य। ठीक है, और 350 यहाँ देखिए जो दिया हुआ है, तो 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण होना चाहिए, ये कहा गया है 350 में। और 350A में जाएंगे तो राज्य का कर्तव्य है कि वो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आर्टिकल 351 में है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करना, हिंदी भाषा जो है उसका हम प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, लास्ट है 368, अनुच्छेद 368।
तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 352 में है। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा जब आपात की स्थिति की घोषणा की जाती है वो कब की जाती है? जब किसी भाग की सुरक्षा, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप उसके बाद जब खतरा रहता है इन चीज़ों पे, तब हम राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा होती है। मतलब हम नहीं करते हैं, राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 352 तो जान गए कि राष्ट्रपति आपातकाल है। अब और इन तीनों को देख लेते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी है 356। 356 में क्या है? 356 में है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दे दी जाती है कि उस राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है वो चलाने में असफल हो गए हैं, ठीक है, तो वह राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है आर्टिकल 356 के तहत। तो राष्ट्रपति शासन 356, राष्ट्रीय आपातकाल 352 और लास्ट यहाँ पे देखिए, लास्ट नहीं, ऑप्शन नंबर सी देखिए 360। 360 में यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या इसके किसी भी भाग में वित्तीय स्थिरता, ठीक है, मतलब वित्तीय प्रॉब्लम आ गई वित्त से संबंधित, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। आज तक अभी वित्तीय आपात की घोषणा हुई नहीं है, ठीक है। आपातकाल का हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल का, ठीक है, राष्ट्रपति शासन भी लगा है, लेकिन राष्ट्रपति जो वित्तीय है, वित्तीय से संबंधित उसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है। वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है। ये क्वेश्चन पूछता भी है कि 352, 356, 360 में कौन सा अभी तक लागू नहीं हुआ है अनुच्छेद, तो वो होगा 360, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी देखिए, डी में क्या है? 368 है। 368 है तो संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है आर्टिकल 368 के तहत। भाग 20 आर्टिकल 368 के तहत संविधान के किसी भी नियम में किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। अब संघ राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कैसे होता है? ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सब में राष्ट्रपति द्वारा शासन किया जाता है, ठीक है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन चलता है जितने हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। ऑप्शन देखिए, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में, संसद के किसी एक सदन में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा संसद के किसी एक सदन में। जरूरी नहीं है कि आप पहले राज्यसभा में ले जाएं या पहले लोकसभा में ले जाएं, किसी में भी ले जा सकते हैं। पहले राज्यसभा में ले जाइए तो भी ठीक, पहले लोकसभा में ले जाइए तो भी ठीक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी ही सही है, संसद के किसी एक सदन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी फ्रेंड्स क्वेश्चन पीसीएस का ही है, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि जो संशोधन की पहल की जाती है किस में की जाती है सबसे पहले, तो सबसे पहले नहीं है, किसी भी सदन में आप कर सकते हैं, चाहे राज्य में करिए चाहे लोकसभा में करिए। तो फ्रेंड्स ये रहा पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।